तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 70 के साथ हाजिर हूं। तो पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जीवन वहां पर से एक बुक उठाता है जिसके ऊपर मैंने बताया था कि ब्लड लगा हुआ था, लेकिन असल में वो ब्लड नहीं होता बल्कि स्याही लगी होती है, क्योंकि उसकी राइटिंग के दौरान वहां पर स्याही गिरी होती है। तो हमारा जीवन इसी वजह से कह रहा था कि इसकी गंदी कॉपी यहाँ पर रख दी गई, इसकी साफ कॉपी बनाकर क्यों नहीं रखी गई। तो यहीं पर ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि इन जितनी भी स्ट्रोक्स इसके ऊपर लगी हुई है, जितना भी इसके ऊपर गंद पड़ा हुआ है, ये सारी की सारी ओरिजिनल है और ओरिजिनल का अपना एक महत्व होता है। तो हमारा जीवन जो होता है उस बुक को वहां पर देखने के बाद उसे वहां पर एनलाइटमेंट मिलना स्टार्ट होती है। तो उसे समझ जाती है कि जहां पर जो स्याही गिरी हुई है वो गिरी ऐसी नहीं है, बल्कि यहां पर जानबूझकर गिराई गई है, क्योंकि इस बुक को अगर इसकी राइटिंग को समझा जाए और इसके यहां पर जिस तरह से लफ्ज लिखे गए उनको समझा जाए तो आपको एनलाइटमेंट मिल सकती है और इसी के साथ ही वो एनलाइटमेंट स्टेट में चला जाता है। हमारा जीवन जैसे जैसे वहां पर उसकी राइटिंग को पढ़ रहा होता है उसे बिल्कुल ऐसी महसूस हो रहा है जैसे कि वहां पर मास्टर खुद वो सब कुछ लिख रहा है, उसके सामने उसकी आंखों के सामने वो बंदा जो है जिसने इस बुक को लिखा था वो लिख रहा होता है और साथ ही वहां पर उसका पेन पेपर के ऊपर चल रहा हो। वहां पर जहां पर स्याही गिरी होती है वहां पर से लाइटमेंट की जो रोशनी होती है वहां पर से निकलती है और उसे वहां पर वो सब कुछ मिल रहा होता है, यानी वो जितनी भी टेक्निक होती है वो सारी की सारी उसे वहां पर महसूस हो रही होती है। हालांकि मिस ब्लू स्पिरिट ने उसे कहा था कि तुम्हारे लिए जो पाम टेक्निक जो है ये सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये तुम्हारी जो पहली वाली टेक्निक्स है उनके साथ कोरिलेट नहीं कर पाएगी। लेकिन हमारा जोंग जो होता है वहां पर एनलाइटमेंट स्टेट में चला जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी के साथ उस टेक्निक को समझ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वहां पर जब वो ट्रांस स्टेज में जाता है तो वहां पर उसने बाकी की जितनी भी टेक्निक्स को थोड़ी देर पहले तक वहां पर रीड किया था वो सारी की सारी उससे समझ आना शुरू हो जाती है, वो सभी को समझना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट से कहती है कि अब तुम यहाँ पर से आगे बढ़ो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक और ओरिजिनल बुक के बारे में बताती हूँ। वो उसे वहां पर से आगे भेजती है जहां पर जैंग पे एक स्वर्ड टेक्निक के नाम से एक तलवारबाजी की टेक्निक पड़ी होती है। वो उस बुक को निकालता है और उसको ओपन करता है, उसके अंदर एक पेपर भी पड़ा होता है। तो वहां पर उसको ओपन करता है तो उसके अंदर मूनलेस स्वर्ड मून और साथ में एक स्पेशल टेक्निक जिसे मून वॉइड शैडो टेक्निक कहते हैं। तो वो इस तरह की टेक्निक वहां पर उसके अंदर लिखी होती है। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये वाली टेक्निक जो है ये किसने लिखी थी, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, ये लूनार वेन की टेक्निक जैसी टेक्निक है, ये तलवारबाजी की टेक्निक अगर तुम सीख लेते हो तो इसकी मदद से तुम यहाँ पर लूनार वेन टेक्निक को भी मास्टर कर पाओगे। तुम्हारा जीवन जैसे वहां पर उस बुक को समझना स्टार्ट करता है, इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और ब्लू स्पिरिट कहती है देखो तो देखो जरा, यहाँ पर ये फिर से एनलाइटमेंट स्टेट में चला गया, लगता है कि ये लड़का यहीं पर खड़े खड़े इसको मास्टर कर लेगा। तुम्हारा जीवन अपने हाथ में बुक लेकर वहां पर खड़ा होता है, बुक ओपन होती है लेकिन वो एनलाइटमेंट स्टेट में होता है और इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं कि वो दोनों लड़की और लड़का जो होते हैं वहां पर बाहर वाले गार्ड को बाईपास करने के बाद अंदर आ जाते हैं, जहां पर गार्डियन उनसे कहता है कि तुम लोग कौन हो, जहां पर क्या कार्य हो। तो वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम जहां पर इस लाइब्रेरी के इंचार्ज हो। उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम योब वाइसन है और मैं किंग ऑफ ब्रिलियंस का डिसाइपल और हम लोग जहां पर इस लाइब्रेरी में एक स्पेशल काम से आए हैं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर विजुन भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या ये वाकई में जहां पर किंग ऑफ ब्रिलियंस का डिसाइपल, अगर जो उसका डिसाइपल है तो फिर जहां पर ये क्या करने के लिए आया होगा, क्योंकि मैंने इन सभी के बारे में सुना है कि सभी लोग जहां पर लीडर क्लास के डिसाइपल्स हैं। इतनी यंग एज में इस लेवल तक पहुंचना ये बड़ी कमाल की बात है और जो बंदा मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर और मैं यहाँ पर जबरदस्ती से रोक भी नहीं पाऊंगा। और इसी के साथ ही जोप से कहता है कि हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो गार्डियन से कहता है कि नहीं, रूल्स के मुताबिक तुम लोग यहाँ पर से नहीं जा सकते, चाहे तुम लोग यहाँ पर मास्टर किंग ऑफ ब्रिलियंस के डिसाइपल क्यों ना हो, फिर भी तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। और इसी के साथ ही जोप से कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे साथ ये लड़की कौन है। और इसी के साथ ही वो अपने पास से टोकन निकालकर उसके सामने करती है। तो जैसे वहां पर गार्डियन उसका टोकन देखता है वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और साथ ही उसके सामने अपना सर झुकाता है और उसे ग्रीट करता है, क्योंकि वो यहाँ पर इनकी जो पवेलियन है उसका मास्टर है, उसका डिसाइपल है, यानी कि फ्यूचर में वो यहाँ पर पवेलियन मास्टर बन सकती है। इसका मतलब यह है कि वो यंग मिस है, इसी वजह से उसके सामने अपना सर झुकाता है। फिर साथ ही वो कहता है कि यंग मिस आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इस वुमेन के पास यहाँ पर जो टोकन है वो सिर्फ यहाँ पर पवेलियन मास्टर के डिसाइपल्स को ही दिया जाता है और ये टोकन किसी और के पास बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस लड़की का लेवल जो है मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा ये कौन से लेवल के ऊपर है। हालांकि ये बहुत ज्यादा यंग है लेकिन ये जोब से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। इसी के साथ ही वो लड़कियों से कहते हैं कि आप हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो मास्टर उन लोगों से कहते हैं कि प्लीज माफ करिएगा, पहले से वहां पर एक डिसाइपल है, उसका टाइम पूरा हो लेने दे, उसके बाद आप लोग अंदर जा सकते हैं। तो जोब उसे कहता है कि मैं अच्छी तरह से पता है कि वहां पर पहले से एक डिसाइपल है और हमें यह भी पता है कि उस डिसाइपल ने इस बार के कंपटीशन में 3 फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया, इसी वजह से यहाँ पर लाइब्रेरी में आने का मौका मिला है। हम मेरी दोस्त जो है यानी कि हमारी जो यंग मिस है यहाँ पर उसी से मिलने के लिए यहाँ पर आई है। तो वो कहता है मैं इस बात को समझ रहा हूँ लेकिन आपको अंदर जाने नहीं दिया जा सकता। जबकि शिवपुर वो दोनों से बाईपास करके अंदर चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब बस भी करो, हाँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट को रिक्रूट करने के लिए आए हैं, हम उस स्टूडेंट से बात करेंगे और हम लोग उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे और चुपचाप यहाँ पर से वापस चले जाएंगे। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से अंदर चले जाते हैं, जबकि हमारे जो मास्टर गार्डियन होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर कुछ बुरा ना हो जाए। उन दोनों के वहां पर अंदर आने के बाद वो लाइब्रेरी को देखते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना था कि यहाँ पर इस लाइब्रेरी का लेआउट जो है वो हमारी पवेलियन की लाइब्रेरी के जैसा ही, और आज यहाँ पर पहली बार देखकर मुझे काफी
काफी हैरानी हो रही है। और इसी के साथ ही सेकंड फ्लोर के ऊपर उन्हें वहां पर हमारा जियोन दिखाई देता है जो बुक पकड़कर वहां पर हैंग खड़ा होता है। तो मुझे देखकर कहता है कि वो देखो, लगता है कि यही वो डिसाइपल है, वो ऊपर खड़ा है। और इसी के साथ ही मैडम उसे कहती है कि मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर ब्लड ट्रायल वैली के अंदर 3 फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया, ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा इंप्रेसिव होगा। तो जो अब उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये मुझसे ज्यादा इंप्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किंग ऑफ ब्रिलियंस का डिसाइपल हूं, जबकि ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी एक चिकन है। तो उसकी मैडम उसे कहती है कि अच्छा ये बात है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये भी यहाँ पर किसी हायर अप का डिसाइपल बन सकता है। तो ये बात सुनने के बाद वो जेलस होता है और कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इस लड़के को देखकर लगता नहीं है कि ये इतना ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट रेट का मार्शल आर्टिस्ट है। और इसी के साथ ही वो ऊपर की तरफ देखता है जहां पर उसे पता चलता है कि वो एनलाइटमेंट स्टेज में है, यानी कि वहां पर वो हैंग हो चुका है, वहां पर किसी चीज को सीखने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं अभी जाता हूं, जाकर उसे आपके पास लेकर आता हूं। अब ये तो नहीं है कि आप खुद वहां पर उस लड़के के पास जाएंगी। तो मैडम उसे कहती है कि तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है और तुम्हें ये सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। जबकि योब जंप करते हुए ऊपर चला जाता है और कहता है कि नहीं, मैं खुद जाकर उसे लेकर आता हूं, अब आप यहीं पर रुके, मैं उसे लेकर आता हूं। और उसे रोकती भी है, लेकिन इसी के साथ ही वो योब जो होता है वो खुद ही जंप करके ऊपर चला जाता है। उसे अच्छी तरह से पता होता है कि वो एनलाइटमेंट स्टेज में। और इसी के साथ ही वो कहता है कि इसने यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, मुझे लगा ही था कि ये एनलाइटमेंट स्टेज में है, वरना अगर मैं यहाँ पर ऊपर जंप करके आता तो ये मुझे यहाँ पर सेंस कर लेता और मुझे रिएक्शन जरूर देता। तुम्हारा जियोन बुक को लेकर वहां पर बड़ी आराम से खड़ा होता है, बिल्कुल शांत होता है। जबकि योब सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर इस स्टेज में इस लड़के को जाकर टच करता हूँ तो या तो यहाँ पर की ब्लॉकेज में चला जाएगा, या फिर यहाँ पर ये बहुत ही बुरी हालत में चला जाएगा, यानी कोमा में चला जाएगा, जहाँ इसकी कल्टीवेशन हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगी। देखते हैं कि अब ये लड़का यहाँ पर क्या कर पाता है। अब यहाँ पर इस लड़के की अपनी गलती है कि ये यहाँ पर इस जगह के ऊपर इस तरह एनलाइटमेंट में चला गया, जबकि इसे पता होना चाहिए कोई भी किसी भी जगह के ऊपर से आकर इसको डिस्टर्ब कर सकता है। और शिव आगे बढ़ता है, जाकर अपना हाथ उठाकर उसको वहां पर टच करने लगता है। जैसे ही वो उसे टच करने लगता है, ब्लू स्पिरिट जो होती है उसे वहां पर देख लेती है और कहती है कि अब ये कमीना कहां पर से आया जो कि यहाँ पर इसे की डेविएशन में भेजने की कोशिश कर रहा है। और वो कहती है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं जियोन को यहाँ पर जगा दूं। जैसे ही वो जियोन को वहां पर से जगाने लगती है, इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वो खुद ही अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि उसकी एनलाइटमेंट वहां पर कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही उसकी एनलाइटमेंट वहां पर कंप्लीट हो जाती है, ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि अपनी राइट साइड के ऊपर देखो। और हमारा जियोन जल्दी से अपनी राइट साइड के ऊपर देखता है। जैसे ही वो राइट साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर जियोन अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा रहा होता है। तो जियोन अपनी बुक बंद करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो आगे से वहां पर उसे कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाता। और ब्लू स्पिरिट हमारे जियोन को बताती है कि तुम्हें यहाँ पर इंटरप्ट करने की कोशिश करने वाला था। तुम्हारा जियोन कहता है क्या मुझे इंटरप्ट करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन उससे क्या होता। ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि यहाँ पर एनलाइटमेंट की स्टेज के दौरान किसी को इंटरप्ट किया जाए तो वो या तो की ब्लॉकेज में चला जाता है या फिर वो हमेशा के लिए कोमा में चला जाता है। तो मुझे लगता है कि इस बंदे का इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं था जब ये यहाँ पर ऊपर आकर तुम्हें टच करने वाला था। तुम्हारा जियोन उसे कहता है लड़के सच्ची बताना, क्या तुम्हें वाकई में पता था कि मैं यहाँ पर एनलाइटमेंट स्टेज में और उसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझे टच करने वाले थे। तो जैसे हमारा जियोन उससे सवाल पूछता है तो ये बात सुनने के बाद योब आगे से उसे फिर से कोई सही से जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसे पहले से पता था। इसी वजह से हमारा जियोन उसे कहता है इसका मतलब यह है कि तुम्हें पता था। और जैसे हमारा जियोन वहां पर बुक को अपने पास रख लेता है, इसी के साथ उसे एक जबरदस्त किक मारता और कहता है अब जबकि तुम्हें पता था और इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे तो फिर तुम्हें यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस को तो फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 70 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वो लड़की यहाँ पर बीच में आकर योब को बचाने की कोशिश करेगी या नहीं। यह हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।